क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। जैसा कि आप सब इंटेलिजेंट बच्चों को पता है कि नाउन को जो है वो मैस्कुलिन, फेमिनिन और न्यूटर और कॉमन जेंडर में क्लासिफाई किया जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है बच्चों कि मैस्कुलिन जेंडर जो होता है उसमें मेल के लिए यूज होता है, पावर के लिए यूज हो जाता है, स्ट्रेंथ, बॉय, ये सब मैस्कुलिन जेंडर के एग्जाम्पल है। मैन, ब्रदर, फादर, लायन, टाइगर, सन। अब देखिए इसमें कुछ तो मनुष्य या एनिमल्स के एग्जाम्पल्स हो गए, ठीक है, बट कुछ चीजें जैसे कि स्ट्रेंथ, पावर, ठीक है, ये हो गया बच्चों एब्स्ट्रैक्ट नाउन टाइप की चीजें। ठीक है, तो ऐसी चीजें भी आती है जैसे कि अगर आप फेमिनिन जेंडर में देखेंगे तो बच्चों आएगा ब्यूटी। ठीक है, क्यों मून को, क्यों, क्योंकि उसकी ब्यूटी के लिए फेमिनिन जेंडर में कंसिडर कर लिया जाता है। नेचर को उसके केयरिंग एटीट्यूड के लिए फेमिनिन जेंडर में कंसिडर कर लिया जाता है। तो इस तरह की भी चीजें, बाकी क्लैरिटी आपको मिलेगी जब हम एक्सरसाइजेस करेंगे। ठीक है, चलिए, ऐसे ही कॉमन जेंडर होता है बच्चा, देख लिया ना आपने, फेमिनिन जेंडर में आता है फीमेल, ब्यूटी, एलिगेंस, है ना, गर्ल, वुमन, सिस्टर, ये सारी चीजें आती है। ठीक है बच्चों, और इसी तरह आपको ये पीपीटी मिलेगी, आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, ये बहुत ही सिंपल सी चीज है। ठीक है, कॉमन जेंडर वो होते हैं बच्चों कि जैसे कि चाइल्ड है तो चाइल्ड में रोमाना चाइल्ड भी हो सकती है, पृथ्वीराज या अंशुमन चाइल्ड भी हो सकता है ना। तो डॉक्टर में फीमेल डॉक्टर भी आती है, मेल डॉक्टर भी आती है, टीचर कोई भी टीचर हो सकता है। ठीक है, फीमेल टीचर भी, मेल टीचर भी, और बेबी भी जो होता है बच्चों वो कोई भी बेबी, बेबी गर्ल भी हो सकती है और बेबी बॉय भी हो सकता है। ठीक है, स्टूडेंट के अंदर भी जैसे आप सब स्टूडेंट्स है ना, तो आप सब में लड़कियां भी पढ़ रही है और लड़के भी पढ़ रहे हैं, कजिन में भी कोई भी हो सकता है, थीफ में भी कोई, चोरनी भी हो सकती है, चोर भी हो सकता है, नेबर यहाँ पे लिखा है तो नेबर जो होता है हमारा पड़ोसी वो फीमेल भी हो सकता है और मेल भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, अब न्यूटर जेंडर पे आते हैं। ठीक है, न्यूटर मतलब कि न्यूट्रल। ठीक है, न्यूट्रल हम जनरली जैसे हिंदी भाषा में तो क्या होता है कि हम जैसे मेरा पेन है, ठीक है, मेरी किताब है, ठीक है, ऐसा बोल देते हैं, बट बच्चों इंग्लिश लैंग्वेज में जनरली उसको न्यूट्रल जेंडर में कंसिडर किया जाता है, यानी कि वो चीजें किसी भी जेंडर में नहीं डाली जाती। जैसे कि बुक का कोई जेंडर नहीं है इंग्लिश लैंग्वेज में, हिंदी में मेरी किताब हो सकती है, कॉपी, पेपर, हेयर क्लिप, मेरी हेयर क्लिप, मेरा जूता, इंग्लिश में नहीं होता, इंग्लिश में न्यूट्रल जेंडर में आ जाएंगे। ठीक है, मेरी साइकिल, बट इंग्लिश में माई साइकिल, कोई जेंडर नहीं है इसका। ओके बच्चों, चलिए अब हम देखेंगे बच्चों वेज ऑफ फॉर्मिंग फेमिनाइन ऑफ नाउन्स। ठीक है, तो अब मान लीजिए आपको क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि मॉन्क का फेमिनाइन नाउन क्या होगा। ठीक है बच्चों, तो आपको पता होना चाहिए, आप उसके लिए एक रीडिंग लगा लेना इसकी। ठीक है, अभी चलिए हम सारे अच्छे अच्छे बच्चों को म्यूट अनम्यूट कर देते हैं, सभी बच्चों को, और हम सब साथ में मिलके इसको रिसाइट करते हैं। ठीक है, तो मैं जेंडर बोलूंगी मेल और मैस्कुलाइन, और आप मैस्कुलिन जेंडर बोलूंगी और आप फेमिनिन जेंडर मेरे पीछे पीछे बोलेंगे। इससे हम लोग जल्दी जल्दी कर भी लेंगे। और बच्चों शोर मत मचाना कोई बिल्कुल, नहीं तो फिर हम सबको फिर से म्यूट कर देंगे। तो टीम आप सबको एक बार अनम्यूट कर दीजिए और सब अपने आप को उधर से अनम्यूट कर लीजिए। सब मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो हेलो बोल के बताइए मुझे, हेलो बोलिए सारे बच्चे। नहीं आ रही है। सब बच्चे अपने आप को उधर से अनम्यूट हेलो मैम। यस, हेलो मैम। अब आप शांत हो जाइए। ठीक है, मैंने सुन लिया। ठीक है, अब जिसने अपने आप को उधर से अनम्यूट नहीं कर रखा बच्चों वो कर लीजिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सब लोग एक ही साथ हमारे साथ बोलेंगे, मॉन्क और नन। बोलिए। ठीक है, मॉन्क होता है ना सन्यासी, और नन क्या होती है, नन जो सन्यासिनी को बोल देते हैं। ये एक्चुअली वेस्टर्न वर्ड है, वहां पे नन जनरली
क्रिश्चियन जो फीमेल्स होती हैं जो कि संन्यास ली हुई होती है उनके लिए यूज होता है, ठीक है। मैन वुमन, बोलिए, ठीक है। तो WOMAN को वुमन बोलते हैं और WOMEN को विमेन बोलते हैं, ठीक है। वुमन का प्लूरल होता है विमेन, बोलिए वुमन विमेन। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। बॉय गर्ल सबको पता है, ठीक है, वेरी गुड। किंग क्वीन, वेरी गुड, ये भी सबको पता है, राजा रानी। बैचलर स्पिंस्टर, बोलिए, फिर से बोलेंगे, बैचलर स्पिंस्टर। बैचलर का बैचलरेट भी होता है, ठीक है बच्चों। बैचलर मतलब कुंवारा जिसने शादी नहीं की हो। स्पिंस्टर भी सही है, मतलब जो लड़की जिसने शादी ना की हो काफी उम्र तक, ठीक है। बक एंड डो, बोलिए, वेरी गुड। बक मतलब डियर या फिर रैबिट जो होता है उसका जो मेल होता है उसको बक कह देते हैं, डो उसका फीमेल को कहते हैं। मैम बक मतलब एक बार और बता दोगे? मैं वो बता ही रही हूँ। चलिए बच्चों, आपको म्यूट कर देते हैं, ठीक है, सबको म्यूट कर दीजिए। टीम मैम बता रहे हैं मैम मुझे एक चीज पूछना है मैम। क्या पूछना है? किसको पूछना था टीम? चलिए आप पूछ लीजिएगा, मोस्ट प्रोबेबली आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। आप टाइम दीजिए, नहीं हो तो आप बाद में पूछ लीजिएगा, आप लिख लीजिए नोटबुक में अपना डाउट, ठीक है, आपको चांस दिया जाएगा। बक होता है बच्चों जो डियर होता है या रैबिट होता है उसके मेल काउंटर पार्ट को, यानी कि मेल हो गया बक और डो फीमेल को कहते हैं, ठीक है। यानी कि फीमेल जो रैबिट या डियर होगा उसको डो कह देते हैं और फीमेल जो रैबिट या डियर हो गया उसको बक भी कहते हैं। इसका एक और नाम भी होता है जो कि अभी आगे आपके पास आएगा, हम आपको बताएंगे। ऐसे बच्चों जैसे स्टैग लिखा है यहाँ पे, ठीक है, स्टैग भी मेल डियर को कहते हैं, ठीक है। और हिंड, ठीक है, ये भी फीमेल डियर को कहते हैं। तो अब आप पूछेंगे मैम अगर ये दोनों आ गए तो हम कौन सा टिक करेंगे? तो बच्चों दोनों नहीं आते हैं, ठीक है, उनको भी पता है कि बच्चों को ऐसे कंफ्यूज नहीं करना है, एक ही दिया जाएगा आपको, ठीक है। फिर भी दोनों आ गए तो बक का मोर एक्यूरेट होगा डो और स्टैग का मोर एक्यूरेट होगा हिंड, ठीक है। बट अगर बक का डो नहीं आता है या फिर ये कहूं कि स्टैग का हिंड नहीं आता, तो स्टैग यानी कि मेल डियर, ठीक है, और डो यानी कि फीमेल डियर, ठीक है। आप समझ लीजिए इसको अच्छे से, ठीक है। लॉर्ड का होगा लेडी। आप देखिए आप म्यूटेड है, बट आप अपने मेरे पीछे पीछे अपने घर में बोलिए, क्योंकि बच्चों के घर में से पीछे से बहुत आवाज आ रही थी, ठीक है। इस वजह से बाकी बच्चे नहीं सुन पा रहे थे, फिर वो सारे पीछे फिर से बोलेंगे ना, फिर उनको समझ नहीं आएगा जो हम बोल रहे हैं। इसलिए आप अपने कमरों में बैठ के मेरे पीछे पीछे रिपीट कीजिए। लॉर्ड, बोलिए लॉर्ड। मैं सबकी लिपसिंग चेक कर रही हूँ, बोलिए लॉर्ड लेडी, ठीक है, लॉर्ड लेडी। तो ये भी वैसे ही हो गया, ब्रिटेन में ब्रिटिश लैंग्वेज में ये ज्यादा यूज होता है। लॉर्ड मतलब कोई अमीर आदमी होता है या फिर कुछ अच्छी पोजीशन पे होता है उसको लॉर्ड कह देते हैं, लेडी उसकी वाइफ। डॉग, बिच, ये सबको पता है ना, कुत्ता और कुत्ती। हॉर्स एंड मेयर, घोड़ा घोड़ी, है ना। किंग क्वीन सबको पता है, ठीक है। कोल्ट, फिली, ठीक है, इसमें भी सेम होता है, ठीक है। हस्बैंड, वाइफ, ठीक है, ये भी जानवरों के नाम है बच्चों, ठीक है, इसमें भी यही होता है। डियर या एक्चुअली डंकी का होता है, मैं चेक करके आपको बताती हूँ। हस्बैंड वाइफ, ब्रदर सिस्टर, नेफ्यू नीस। हस्बैंड वाइफ पता है, ब्रदर सिस्टर पता है, नेफ्यू नीस भी पता है ना बच्चों। भांजा ठीक है, सबको पता है, ओके वेरी गुड। भांजा भांजी नहीं तो भतीजा भतीजी। अंकल आंट, ये भी सबको पता है ना। स्टैग हिंड अभी आपको बताया है, मेल डियर फीमेल, ठीक है। सन डॉटर सबको पता है। सर मैडम सबको पता है। रैम एंड यू, ठीक है, रैम एंड यू, ये शिप होती है बच्चों, शीप एक्चुअली, शीप होती है ना जो भेड़ होती है, उसके मेल को बोलते हैं रैम और फीमेल को बोलते हैं यू। कैसे बोलते हैं बच्चों? यू। और अगर इसमें ज्यादा होंगी फीमेल्स तो यूज बोलेंगे,
मतलब वो YWOU होता है ना, तुम, हिंदी वाला शब्द जो तुम होता है, जिसका इंग्लिश अनुवाद यू होता है, वो सेम प्रोनाउंसिएशन होता है इस वर्ड का, यू। ठीक है, तो रैम हो गया शीप का। अब भूल जाएंगे अगर आप लिखेंगे नहीं तो, इसलिए लिख लीजिए आप अपनी नोट। चलिए मैं आपको 2 मिनट देती हूँ, आप लिख लीजिए जो भी मैंने अभी तक बताया, उसका हिंदी आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए, क्योंकि इंग्लिश पीपीटी तो आपको मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए लिखिए, जल्दी जल्दी लिखिए, मैं सब बच्चों को देख रही हूँ, सबको लिखिए ना बच्चों। इसका देखिए, बैचलर का बताया मैंने, बक दो, सबका लिखिए हिंदी अनुवाद, फिर आपके डाउट्स ले लेंगे। ठीक है, एक बार लिख तो लीजिए सारे। बच्चे लिख रहे हैं, लिखा है आपने, सबने लिख लिया इसका हिंदी पाठ? लिख लीजिए, लिख लीजिए। साहिल झा को डाउट है? साहिल, आपको, साहिल से पूछिएगा जरा, प्रियम से भी पूछिएगा, क्रिस्टी से भी पूछिएगा। मैम वो मैस्कुलिन जेंडर, सॉरी फेमिनिन जेंडर में आया था ना मैम, एगलेंस मैम, एगलेंस आया था ना मैम, मैस्कुलिन फेमिनिन जेंडर। एलिगेंस, ओके। यस मैम, एलिगेंस मैम। तो मैम उसका मतलब क्या होता है मैम? एलिगेंस होता है ना कि द गर्ल इज वॉकिंग विद एलिगेंस। एलिगेंस मतलब होगा, मतलब आई एम टॉकिंग विद एलिगेंस। एलिगेंस मतलब मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि एलिगेंस मतलब कि अच्छे से, मतलब एक तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है, आप इसको एग्जाम्पल से समझिए। जैसे कि मैं बोलूंगी कि दैट गर्ल इज वेयरिंग हर साड़ी विद एलिगेंस, या फिर दैट द गर्ल इज टॉकिंग विद एलिगेंस। ठीक है, जनरली ये लड़कियों के लिए यूज होता है। मतलब एलिगेंस मतलब एक बहुत ही अच्छे विशेष तरीके से कुछ काम करना, लड़कियों के लिए यूज होता है, उस तरह से होता है। विनायक, आपको क्या डाउट है? इसलिए फेमिनिन जेंडर में रखा गया है जी। बताइए विनायक। मैम सी जार ये क्या आता है? CZAR। ये कहाँ देखा आपने? मैम मेरे बुक में। आप एक काम कीजिए, अपने बुक का स्क्रीनशॉट लेके टीम को भेज दीजिए। ठीक है, वहां से आपको आंसर दे दूंगी मैं। ठीक है, ओके, ठीक है विनायक। चलिए, और किसको डाउट है? रुद्राक्षी को। जी रुद्राक्षी, बताइए। मैम आपने मेरे को पिछले क्लास में बोला था ना कि मैम आपने मेरे को, जैसे मैम मैंने आपसे पूछा था फ्लावर और मैम फ्लावर का डिफरेंस, तो मैम आप मेरे को बता देंगी? या उसमें ना बहुत अलग अलग चीजें हैं इंटरनेट पे। ठीक है, अगर आप गूगल का प्रोनाउंसिएशन देखेंगे तो FLOUR का वो फ्लोर बोल रहा है। ठीक है, बट जब आप एक्चुअली में प्रोफेसर्स कैसे प्रोनाउंस करते हैं उसको देखेंगे तो वो फ्लावर बोल रहे हैं, फ्लावर, गेट मी सम फ्लावर। ये इसका ब्रिटिश इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन है। पर अगर आप अपने स्कूल में बोलेंगे तो शायद वो गलत बता सकते हैं आपको, बट इसका प्रोनाउंसिएशन सही यही होता है, फ्लावर। Flower is the correct pronunciation for FLOUR. ठीक है, सो ओके ग्रेट। और किसको डाउट है? सब पहले तो अपना हैंड लोअर कर दीजिए, जिसको डाउट है सिर्फ वही खड़ा कीजिए। जी क्रिस्टी को डाउट है, देखिए उनका डाउट क्या है। सब बच्चों ने इसका हिंदी अनुवाद लिख दिया। किसी भी बच्चे को इन वर्ड्स के हिंदी अनुवाद में डाउट है तो पूछ लीजिए, फटाफट पूछिए बच्चों, 2 दिन बाद नहीं पूछना है। मैम इस ये जो EARL इसका मतलब क्या होता है मैम? अर्ल कहाँ लिखा है? अर्ल
मम्मी आगे आएगा। लाइन में। एक सेकंड टीम, मुझे दिखाइए कहाँ लिखा है। अर्ल मतलब होता है ब्रिटेन की ये टर्म है, वहां पे जो लॉर्ड्स होते थे या वहां पे कोई अच्छी, जैसे अपने यहाँ पे जमींदार होते थे, इस टाइप के लोग होते थे ना, जो एक पोजीशन पे होते हैं थे, तो वहां पे जो ब्रिटेन में होते थे उनमें अर्ल कहते थे उनको, ठीक है। उनकी फीमेल काउंटरपार्ट को काउंटेस, अच्छा सामने लिखा है, हाँ काउंटेस कहते थे, और अर्ल को काउंट भी कह देते हैं कभी कभी। काउंट, अर्ल, ये सब सेम सी टर्म्स है जो कि ब्रिटेन में किसी इन्फ्लुएंशियल आदमी के लिए यूज होती थी, ठीक है। अर्ल, काउंटेस। विराट गुप्ता आप किससे बातें कर रहे हैं? चलिए, और किसी को डाउट है तो पूछिए, अगर इन शब्दों में या इन चीजों में डाउट है तो पूछिए, नहीं तो हम आगे बढ़े, हमें बहुत सारी चीजें खत्म करनी है बच्चों। प्रियम आपको डाउट है? बताइए, प्रियम से पूछिए टीम। अमरमणि यादव को भी डाउट है, उनसे भी उनका डाउट ले लीजिए। यस अमरमणि। प्रियम आप पहले, आपके पास आते हैं, बताइए प्रियम। मैम हमने भी वो आइल का ही मीनिंग पूछ रहे थे। अर्ल का, अब आपको मिल गया आंसर? यस मैम। वो अभी आए नहीं ना बच्चों, अपन यहीं तक थे। ड्रेक एंड डक का भी मैं आपको बताऊंगी। डक जो होती है, डक तो डक होती है, सबको पता है, उसके मेल को ड्रेक कहते हैं, ठीक है। तो डक मेल डक भी हो सकती है, फीमेल डक भी हो सकती है। डक इज नॉट अ प्रॉपर फेमिनिन, बट इट इज द फेमिनिन ऑफ ड्रेक, ठीक है। बट ड्रेक तो मेल ऑफ डक ही होता है, ठीक है। वो अमरमणि यादव के पास चलिएगा जरा। आर्यन आपके पास भी आते हैं उसके बाद, पहले अमरमणि फिर आर्यन। आप अनम्यूट कीजिए अमरमणि को। यस अमरमणि, टेल अस। मैम COLT कॉल्ट यानी क्या होता है? क्या? COLT। COLT कॉल्ट यानी कि कहाँ, क्या होता है ये आपने कहाँ देखा है? मैम इसी में देखा हूँ। अच्छा, कॉल्ट एंड फिली, ओके। कॉल्ट जो होता है वो घोड़ा जो होता है ना, उसका यंग वन जो होता है उसको कॉल्ट कहते हैं। जैसे अब आप बोलेंगे कि मैम यहाँ पे हमने पढ़ा, एक और पढ़ा था ना अपन ने, कि मेयर और हॉर्स भी होता है। तो वो जब एकदम बड़े हो जाते हैं, जवान हो जाते हैं, तब उनको बोलते हैं हॉर्स एंड मेयर। जब वो छोटे होते हैं, उनके यंग, जब वो यंग होते हैं ना, तब उसको कोल्ट कहते हैं मेल को, और फिली कहते हैं फीमेल को, ठीक है, ठीक है, ओके। इनके पास चलिएगा, आर्यन के पास। विराट गुप्ता ने भी हाथ उठा रखा है। आर्यन बताइए, अनम्यूट कीजिए, उधर से अनम्यूट कीजिए जल्दी से, म्यूटेड हैं आप जी, बताइए। मैम मेरा भी कॉल्ट का ही था। ओके ग्रेट। और किसको डाउट है? कोल्ट और फिली जिसका था वो हटा लीजिए बच्चों, और लिख लीजिएगा अपनी नोटबुक में इसके हिंदी। जी अंशुमन बेहरा को है, इनसे पूछिए। एक सेकंड, हाँ बताइए। नहीं रुकिए, म्यूट उधर से हैं आप, उधर से म्यूट हैं आप, आवाज नहीं आ रही है आपकी। मैम स्टेज और हिंट। क्या? मैम स्टेज और हिंट। स्टैग और हिंड। स्टैग मतलब कि जो मेल डियर होता है उसको स्टैग कहते हैं, और जो फीमेल काउंटर पार्ट होता है उसका, यानी कि फीमेल जो होता है उसको हिंड कहते हैं, ठीक है। ऐसे बक और डो भी यही होता है। क्या? मैम मेरे को और बक और डो का था। हाँ, तो बक जो होता है ना, वो रैबिट और डियर दोनों के लिए यूज हो जाता है, और डो भी, ठीक है। और स्टैग और हिंड जो होता है वो स्पेशली डियर के लिए होता है, ओके। तो स्टैग का डो भी हो सकता है, आपके एग्जाम में स्टैग पूछ के आंसर में डो भी दे सकते हैं, हो सकता है हिंड कहीं हो ही ना, पर अगर होगा तो हिंड टिक कर दीजिएगा, ठीक है। दोनों नहीं देंगे आपको, कंफ्यूज नहीं करेंगे जी। और किस किस को डाउट है? ये कौन है इधर? टीम थोड़ा ऊपर कीजिए इनको, स्लाइड को, बच्चों को, सबको थोड़ा मैक्सिमाइज कीजिए इनको। विराट गुप्ता आपको फिर से डाउट है? विराट को भी है, पूछिए विराट को क्या डाउट है जी। मैम मेरे को रैम एंड यू में डाउट है। रैम होता है मेल शीप, भेड़ होती है ना, शीप, और यू उसका फीमेल होता है, ठीक है।
यू उसका फीमेल होता है, रैम मेल शीप होती है, और कुछ नो मैम। लिख लीजिए नोटबुक में। बताइए रुमाना, रुमाना बताइए, रुमाना मैम कौन? जो ब्रदर सिस्टर के नीचे है ना वो समझ नहीं आया। नेफ्यू एंड नीस, भांजा या भतीजा, भतीजी या भांजी, ठीक है, ओके मैम। यानी कि भाई के जो बच्चे होते हैं जनरली उस टाइप से होता है ये, ठीक है। ओके, और किस किस को डाउट है? आर्या पांडे से भी ले लीजिए उनका डाउट, स्वराज को भी डाउट है। देखिए आर्या से लीजिए, स्वराज आपको डाउट है? लीजिएगा टीम स्वराज से उनका डाउट। यस स्वराज, टेल अस, जी बताइए। मुझे ड्रैग और डक, क्या? मैम मुझे ड्रैग और डक के ऊपर का समझ नहीं आया। ड्रेक एंड डक, आपको अर्ल एंड काउंटेस समझ नहीं आया ना? मैं अभी समझा। अर्ल मतलब बच्चों देखिए ये कुछ कुछ ऐसे शब्द है जैसे लॉर्ड, लेडी, अर्ल, काउंटेस, ठीक है, सर, मैडम, ये सब ब्रिटेन में ये ज्यादा यूज होते हैं, यहाँ नहीं होते हैं। अर्ल एक हायर पोजीशन है, जैसे कि सर मैडम हो गया, ठीक है, उस टाइप से ही, उससे थोड़ी हायर पोजीशन है जिसमें कि इंसान के पास कुछ धन या कुछ पावर होती थी, उसके पास कोई पोजीशन होती थी जिसकी वजह से उसे अर्ल कहा जाता था। उसकी जो फीमेल होती थी यानी कि उसकी जो वाइफ होती थी या विडो होती थी उनको काउंटेस कहा जाता था। ऐसे ही काउंट का भी काउंटेस होता है, उनको काउंट भी बोलते थे, उनको अर्ल भी बोलते थे, ठीक है। अब साथ में लिख लीजिए, देखिए अभी आप खेल रहे हैं स्वराज, आप सुनेंगे नहीं, फिर अब 2 दिन बाद मुझसे सेम डाउट पूछेंगे, है ना। हमें खत्म करना है बच्चों, बहुत सारी चीजें हैं। और भी अमरमणि यादव को और डाउट है, हिमांशु को भी और डाउट है। अमरमणि आपको डाउट है तो वीडियो ऑन कीजिए अपनी, ऐसे नहीं होता। चलिए हिमांशु से पूछ लीजिए पहले उनको क्या डाउट है। जी अमरमणि बताइए जल्दी से। मैम हमको यहाँ काउंट के बाद मैम क्या लिखा है? टीम जरा पीछे कीजिएगा, एक बार आगे मत कीजिए, लास्ट शायद बच गया है उधर। काउंट के बाद क्या लिखा है? काउंट, ड्रेक एंड डक। हाँ यस मैम। आ रहे हैं, उस पे मैं लास्ट के 3 लेती हूँ, रुकिए आप। उसको किया नहीं है मैंने कंप्लीट। हिमांशु बताइए अपना डाउट जल्दी से, उधर से अनम्यूट कीजिए अपने आप को, जी जल्दी से बताइए वीडियो ऑन करके। यस बताइए। मैम मॉन्क का, मैम मॉन्क और नन। मॉन्क मतलब सन्यासी होता है, नन मतलब उसका फीमेल वर्जन हो गया, ठीक है, मतलब फेमिनाइन उसका वर्जन हो गया, ठीक है। तो अगर कोई अमेरिकन आएगा और किसी फीमेल को सन्यासी वाले कपड़ों में देखेगा तो वो शायद नन बोल सकता है, बट हमारे इंडिया में मतलब नहीं नन मानते हैं, नन एक क्रिश्चियन टर्म्स आता है ना, ओके। बट फिर भी मतलब अगर आ जाए तो मॉन्क का नन होता है, ठीक है, मॉन्केस कोई वर्ड नहीं होता है, मॉन्क का नन होता है। विश्वजीत पटेल, इनसे इनका इंट्रोडक्शन ले लीजिए और फिर इनसे इनका डाउट ले लेते हैं। जी विश्वजीत आपका इंट्रोडक्शन दीजिए क्लास को। विश्वजीत पटेल, I study in class 5th. I am from मध्य प्रदेश। वेरी गुड, ओके बताइए डाउट बताइए। मैम नेफ्यू और नाइसी का मतलब क्या होता है? नेफ्यू एंड नीस होता है। नेफ्यू एंड नीस का मतलब होता है बच्चों भतीजा या भांजा, ठीक है, और नीस का मतलब होता है भतीजी या भांजी, ठीक है, मतलब रिलेटिव जो होते हैं हमारे उनके लिए यूज होता है। समझ आ गया? ओके ठीक है। और अगर आपको भतीजा या भतीजी नहीं पता तो आप अपने पापा से पूछ लीजिएगा, वो आपको बता देंगे, ठीक है। अपने रिलेटिव्स जो होते हैं भाई के बच्चे उनको कहते हैं।
हर जगह थोड़ा अलग अलग हो जाता है इसमें वेरिएशन, कहीं कुछ और रिलेशंस भी इससे डिनोट किए जा सकते हैं, इसलिए आप अपने घर वालों से पूछ लीजिएगा। और किसी को डाउट है? स्वराज आपको डाउट है क्या? हैंड लोअर कीजिए अपना, ध्यान रखेंगे बच्चों। चलिए, सब बच्चों के जूम पे हैंड लोअर है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, तो एक सेकंड टीम बच्चों को मिनिमाइज कीजिए, ये थोड़ा सा रह गया था। देखिए बच्चों, देखिए फिर से बताती हूँ, रैम एंड यू, ठीक है, रैम्स एंड यूज, इसका प्लूरल हो गया। रैम यानी कि, अब लिख लीजिए आप सब अपनी नोटबुक में, रैम यानी कि मेल शीप, यू यानी कि फीमेल शीप, अर्ल यानी कि, मैंने अभी बताया था ना, ब्रिटेन में एक हायर पोजीशन होती थी आदमियों के लिए, उसको अर्ल कहते थे। अर्ल या काउंट जिसका फीमेल वर्जन या फिर फेमिनाइन होगा, फेमिनिन होगा जिसका, आई एम सॉरी, इसको फेमिनिन बोलते हैं, फेमिनिन होगा काउंटेस। ड्रेक एंड डक, डक होता है बच्चों, डक मतलब बतख, ठीक है, ये तो पता होगा, डक मतलब बतख होती है। तो डक का जो मेल होता है उसको ड्रेक कहते हैं, और ड्रेक की जो फेमिनिन वर्जन होती है उसको हम डक कहते हैं, ठीक है बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए अब फिर से आप बच्चों साथ साथ में लिख लीजिएगा ताकि आपके डाउट उतने ना रहे, ठीक है बच्चों। यहाँ पे पिछले वाले में तो किसी को डाउट नहीं है ना बच्चों। चलिए एक बार सब मेरे पीछे पीछे पहले सारे बच्चे बोल देंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। पोएट, पोएटेस, क्योंकि सब बच्चे मिस प्रोनाउंस कर रहे हैं वर्ड्स को, फिर मैं आपको इनका मतलब बताती हूँ, ठीक है। सबसे पहले आप मेरे पीछे पीछे इनको जो है वो प्रोनाउंस कीजिए, सब अपने मेरे पीछे बोलेंगे। पोएट, एक सेकेंड, ये रुकिए, ये हैंग हो चुका है, एक सेकेंड। जी जी, पोएट, पोएटेस, स्टीवर्ड, स्टीवर्ड डेस, बोलिए। देखिए विनायक भी नहीं बोल रहे, अंशुमन भी नहीं बोल रहे हैं ढंग से, सब बच्चे बोलेंगे। देखिए पोएट, पोएटेस,